दोस्तों आज से 6 महीना पहले मैं सोच रहा था कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर सोच रहा था यार कि एडिट कैसे करूंगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगा, मतलब माइक कौन सा यूज करूंगा मैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाएगा, फनी इफेक्ट कैसे लगेंगे। हजार प्रकार के मतलब मन में ख्याल आ रहे थे कि मैं कैसे क्या करूंगा। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आप गांव से देख रहे हैं, देहात से देख रहे हैं, कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल बजट, कुछ नहीं लेना है, आपको कुछ भी नहीं लेना है। मैं जो जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके पास है, ठीक है। और आप उसी से एक प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर आप काम स्टार्ट किए हैं तो काम को आगे बढ़ाइए। जो कमियां है मैं आपको दूर कर रहा हूँ, जो आपके मन में भ्रम है उसको भी मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे मन में भी ख्याल आते थे कि क्या क्या मान लीजिए हमको ज़रूरत पड़ेगा कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्त फर्स्ट बात, एक अच्छा मोबाइल हो या कैमरा हो। कैमरा अगर बजट में नहीं है तो मोबाइल तो होगा ही है, आजकल सबके पास है। 10,000 का भी अगर मोबाइल है तो अच्छा कैमरा मिल जाता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि उसे शूट कैसे करना है। एक कॉलर माइक, ठीक है। अगर कॉलर माइक आप ले लेते हैं, बहुत लोग को लगता है कि अरे यार ये तो वीडियो में दिखेगा वगैरह से वगैरह। ऐसे तो देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर बनाए हैं इससे, ठीक है, कॉलर माइक से। क्योंकि कॉलर माइक एक जो आता है वो कैमरे में भी लगता है और मोबाइल में भी लगता है। लेकिन अगर आपको ये भी झंझट लग रहा है तो ब्लूटूथ माइक ले लीजिए, वो आपको आपके गले में रहेगा। और ब्लूटूथ तो लगभग लगभग हर कोई लिया रहता है आजकल, 400 का, 300 का। जो हम लोग ब्लूटूथ से गाने सुनते हैं उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काइंड मास्टर में जाके आवाज़ को बढ़ा दीजिएगा। स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी? जब आप स्टार्टिंग पे हो तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो को कॉपी नहीं करना है किसी का, स्टोरी भले ही उठा लेंगे, अपना एक्टिंग अपने अंदाज में करेंगे, अपने शब्दों को बोलेंगे, बस कहानी चुरा सकते हैं। क्योंकि आजकल देखते हैं ना, मतलब जर्नी के समय कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत नहीं होगा, आप सोते समय भी स्क्रिप्ट आराम से लिख लेंगे। स्क्रिप्ट लिखना बड़ी बात नहीं है, डायरेक्शन करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब डायलॉग लिखना नहीं, डायलॉग बोलना बड़ी बात है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। पहले आप कॉपी भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और शॉर्ट, जब आप जर्नी में हो, स्टार्टिंग में हो, तो 2 मिनट का, 1 मिनट का ही वीडियो बनाएं। बड़े बड़े यूट्यूबर का आप जाके इतिहास उठा के देख लीजिएगा, पिछले जब भी वो लोग स्टार्ट किए हैं ना, तो 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का ही स्टार्ट किए हैं एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन हाँ, 2 मिनट का बनाइएगा लेकिन उसमें जान डालिएगा। दूसरा, कैमरा कैसे चलाना है दोस्तों। अब ये बात जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक दायां साइड में एक बायां साइड में, तो जब दायां वाला आदमी बोल रहा है तो बायां साइड से शूट करना है ताकि उसका शक्ल आए। और बायां साइड वाला बोल रहा है तो दायां साइड से शूट करना है, समझ रहे ना। मतलब इधर, जब इधर वाला बंदा बोल रहा हो तो उधर से शूट करना है, और उधर वाला बंदा बोल रहा हो तो इधर से शूट करना है। इससे आपका प्रोफेशनल वीडियो आएगा। और कभी कभी सामने से भी ले लेना है, कभी कभी बैक से भी ले लेना है, जो जो सीन आपको अच्छा लगे कि हाँ इस सीन को ले लेना चाहिए। थोड़ा पब्लिक को भी अच्छा लगा। इससे क्या होता है कि क्वालिटी आ जाती है, वीडियो में जान आ जाता है कि लड़का बोल रहा है तो उसका आवाज़, इसका। आप कैमरा एक एक ही पास रखेंगे तो उसमें कोई मज़ा नहीं रहेगा, और वो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं होगा और उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। जब आप किसी वीडियो को, किसी भी काम को एक ढंग से करते हैं ना, तो वो बात अलग होती है, और उस करने की मज़ा भी अलग होती है, और प्यार भी देती है पब्लिक। और आपको भी अच्छा लगेगा काम करने में, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। और फनी इफेक्ट की बात है, लास्ट में फनी इफेक्ट कैसे लाएंगे? तो दोस्त सिंपल सा बात है, जिस मोबाइल से आप वीडियो बनाने वाले हैं उस मोबाइल से यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे सर्च मारिए फनी इफेक्ट नो कॉपीराइट वीडियो। लगभग लगभग आपको आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारे आएंगे, फनी इफेक्ट नो कॉपीराइट, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप लोग अपने वीडियो में आराम से यूज कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी और कुछ सीख के गए यहाँ से, और आपका मन में जो भ्रम था मिट गया है, आपको अगर कुछ मोटिवेट मिला है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा प्यार देते हैं तो
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा काइन मास्टर एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे उसको एडिट करते हैं, कैसे शूट करते हैं। ठीक है, हम लोग भी काम स्टार्ट करने वाले हैं। हम तो मतलब पहले करते थे बट अभी फ़िलहाल में रुका हुआ था, तो फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा, और जो आपको ज़रूरत होगी वो मैं खुद से आपको दे दूंगा, सिंपल सा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में। अगर प्यार अच्छा मिला तो मैं आप लोग के मतलब जो भी बनेगा कुछ चीज़ की कमी नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। संगीत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।